धाराशाही गोली चली थी राम जन्मभूमि पर। यहाँ से लेकर के इसमें केवल राम भक्त ही भरे हुए थे। इसके बाद घोड़ा का राउंड करके चला करके मारना और लोगों को भागना, इस पे पुलिस थी। देखिए इस पे पुलिस थी। उस भूमि के संपर्क में मैं थे, मेरे भी गोली लगा, तब तो बाल बाल बच गए। कहाँ गोली लगी थी आपको बाबा? यहीं लगा, देखिए यहीं लगा। लोगों को पकड़ पकड़ के सर में गोली मारा गया है। जिस समय गोलियां चली हैं, यहाँ पर खून की नदियां बह रही थी, मैं अपने आंखों से देखा। हाँ, मुलायम सिंह के आदेश पर हुआ था और यहाँ रक्तपात बहुत भयंकर हुआ। बहुत विकट रूप था उसमें, लाश के अंबार रहा इस गली में। कितनी, फिर भी कितनी लाश? वंदा ने लाश कम से कम 20,000 कार सड़क पे बैठे थे। जब आदेश हुआ तो जब ऊपर से गोली चलने लगा तो नीचे वाले तो भाग रहे थे, ऊपर से ही गोली लोग चला रहे थे। अगर मुलायम सिंह गोली नहीं चलवाए होते, शायद आज हिंदू एकत्रित न होता। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई और आज हिंदू एकत्रित हो गए। कोठारी बंधु इस गली में आए। इस गली में आने के बाद जो एक खंभा देख रहे हैं, उसी खंभे के पास दोनों भाई को, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी को मारा गया। खून से काफ़ी सड़कें पूरी लाल हो गई थी, तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड वाले बुला करके पानी डलवा करके पूरा धुलाई करा दिया और जो सांसें भी चल रही थी उनको एक DCM में भर करके और लेके गए। कहाँ फेंके ये नहीं किसी को पता चला। पुलिस वालों ने दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा, आचार्य मंदिर का दरवाजा जबरदस्ती तोड़ के मारा है प्रकाश सिंह को, और छत के ऊपर से भी गोली चल रही थी। क्या बदला प्राण प्रतिष्ठा के बाद? यहाँ बिजनेस सबसे आगे हो गया कि 90% बदल गया अयोध्या का राम जन्मभूमि के बनने से। क्या क्या बदला बाबा? बहुत चीज, मार्केट ही बन गया, रोड बन गया, हाईवे हो गया, सब कुछ हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हर चीज बना। अरे बहुत बदलाव हुआ, ऐसी अयोध्या नहीं थी। 94-95 वहाँ बिक्री नहीं थी। आज देखिए एक एक दुकान पर एक दुकानदार 25-25, 50-50 हजार रुपये डेली लड्डू बेच रहे हैं। अब अयोध्या हम तो यही कहते हैं कि ऐसा कुछ कानून बन जाए कि जन्मांतर तक, जब तक जिंदा रहे योगी और जब तक जिंदा रहे मोदी, यही भारतवर्ष पर, देश पर राज ही करता रहे। अरे बाप रे, आप तो लोकतंत्र ही खत्म। हाँ। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दुस्सह सरयू पावन। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका श्री राम जन्म तीर्थ स्थल अयोध्या जी से। आज 22 जनवरी है और आज से ठीक 2 वर्ष पहले अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी हाँ, उस दिन केवल भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जिन लोगों ने भव्य राम मंदिर बनवाया है, उनका कहना है कि इस मंदिर के भवन का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया है कि 1000 वर्ष तक ये मंदिर सुरक्षित रहेगा। लेकिन तमाम हिंदुओं का, सनातनियों का ये मानना है कि भवन सिर्फ 1000 वर्षों तक नहीं, लाखों वर्षों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस भवन के निर्माण में बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इस भवन की नींव में कार सेवकों का खून है। ये भवन सिर्फ पत्थरों की नींव से मजबूत नहीं है, ये मंदिर कार सेवकों के बलिदान से मजबूत है। और इस वक्त जिस दिन हम यहाँ पे खड़े हैं, उस दिन अयोध्या राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये गली, ध्यान दीजिए, हनुमानगढ़ी के ठीक सामने की है। 1990 में ये गली लहूलुहान हो गई थी, क्योंकि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस गली में न जाने कितने कार सेवकों ने राम मंदिर बने इस चीज़ के लिए अपने प्राण त्यागे थे। आज 2 वर्षों बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको ये याद दिला सकें कि इस भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं हुई है। इस चीज़ के लिए सैकड़ों हिंदुओं ने अपना जीवन त्यागा है, लाखों हिंदुओं ने गिलहरी योगदान ही सही लेकिन दिया ज़रूर है। ये गली राम मंदिर आंदोलन की नींव है। इस गली के भीतर ऐसी सैकड़ों यादें हैं जिसको याद कर आज भी अयोध्या वासियों का मन रूद जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बाबा, क्या नाम आपका? हमारा नाम रघुवीर शरण जी। यहीं से हैं आप? हम जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, जब कार सेवकों पे गोली चली थी, ये वही गली थी? जी, शहीद गली इसी का बना था। शहीद गली कहते हैं। शहीद गली था।
शहीद गली में इनका बहुत बड़ा मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सरकार थे और वो मुलायम सिंह गोली चलवाया। क्या हुआ था उस दिन? हिंदू लोग सब शहीद हुआ, इसमें लाखों आदमी मारा गया। अच्छा। 4 लाख से ऊपर ही मारा गया, उसमें मैं भी थे। उस भूमि के समर्पण संपत में मैं थे, मेरे भी गोली लगा तो अब तो बाल बाल बच गए। कहाँ गोली लगी थी आपको बाबा? यहीं लगा था, देखिए यहीं लगा था। अच्छा। हाँ, बाल बाल मैं बचे। तो अचानक गोली चली, क्या हुआ? अचानक गोली चलाया गया। अच्छा। धाराशाही गोली चलाया। अच्छा। जी, धाराशाही गोली चली थी राम जन्मभूमि पर। अच्छा। कार सेवा पर पूरे गोली चलाया गया। अच्छा। हाँ, मुलायम सिंह यादव करवाए हैं, ये पूरी विश्वास है। अच्छा, 2 वर्ष हो गए अब राम मंदिर को बने हुए दादा, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। हाँ, इतनी सुंदर लगता है कार्य से हम लोग का कि हिंदू धर्म का साधु संत महात्मा का देन है। इस संतों का सब वाणी से आगे बढ़ा है राम जन्मभूमि का मंदिर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? अरे रे, सब सनातन धर्म है। सनातन धर्म को, भारत को संस्कृति है, पूरे हिंदुस्तान का संस्कृति। इस सनातन कभी मीटा है और न मिट पाएगा। कभी नहीं मीटा है, नहीं मिट पाएगा। ये सनातन धर्म है, ये सनातन हिंदुओं का धर्म है। बाबा, लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि मोदी योगी हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये गलत बात है। कौन बोल रहा है ऐसा? मोदी अखिलेश जी कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहा। अखिलेश क्या कहेगा? वो तो अपना रोटी सेकने के चक्कर में है अखिलेश। रोटी सेकने के चक्कर में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के लड़के। हाँ, हम खुलेआम कहते हैं, हमको कोई डर नहीं है। कितना बदला अयोध्या राम मंदिर बनने से? बहुत बदला, बहुत। ये नहीं कि 90% बदल गया अयोध्या का राम जन्मभूमि के बनने से। क्या क्या बदला बाबा? बहुत चीज़, मार्केट ही बन गया, रोड बन गया, हाईवे हो गया, सब कुछ हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हर चीज़ बना अयोध्या के अंदर में। क्या नहीं बना बताइए? दर्शन करने के लिए लोग आते हैं खूब। बहुत बहुत पब्लिक आ रहा है, जा रहा है, देख रहे हैं आपको नज़रों के सामने। हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ होती है, देखिए पूरी रोड से जाम हो जाती है। अब मंदिर बनने से पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति थी बहुत गड़बड़। भगवान टेंट में रहते थे। 500 बरस की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 3-4-6 जज मिल करके फैसला इसका डिग्री किया। इसका फैसला देने के बाद में राम जन्मभूमि का फैसला आया। इसमें मोदी जोगी की कृपा था, निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, मंदिर बना। चूंकि इस गली को ही शहीद गली कहा जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ याद करें। यहाँ एक यादव मिष्ठान भंडार है। बाबा, आप थे उस दिन जब ये पूरी घटना हुई? हाँ, हम यहाँ थे। क्या नाम आपका? राम जी यादव। यादव जी, क्या हुआ था उस दिन, बताइए जरा हमको। उस दिन कार सेवक छोटी छावनी से पैदल चल करके हाँ। यहाँ तक आए। किस दिन, तारीख? 2 नवंबर 1990 को। ठीक है। यहीं उनको बैठा दिया गया। कहाँ पे? यहाँ ये चौराहे पर। हाँ, ये इसी चौराहे बैठा दिया गया उनको। हाँ। ये बोला गया कि वो लोग खुद कहे कि हम लोग राम नाम कीर्तन करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश किए। पुलिस ने बल प्रयोग किया। उसके बाद थोड़ा छीना झपटी हुआ कुछ। उसके बाद इसी गली में किसी अधिकारी ने आदेश दिया और गोली चलने लगा। अधिकारी को तो ऊपर से आदेश आया? हाँ, किसी कहीं से आदेश आया हो। उसने आदेश दिया और यहाँ से गोली चलने लगी। यहाँ से भागते हुए कार सेवक कुछ मंदिरों में हिले, कुछ घर में हिले। यहाँ एक बगल में लाल कोठी है, वहाँ पे भी कार सेवक काफ़ी हिले थे, वहाँ भी गोली चली थी। वहाँ दीवालों में आज भी निशान बने हुए हैं, अगर नहीं टूटे हैं तो दीवार बचे हैं तो उसमें निशान बने हुए हैं गोली के। और उस गली के पहले गली थी, उस गली में कोठारी बंधु 2 भाई थे। दोनों भाई एक साथ शहीद हो गए। वीर गति को प्राप्त? हाँ, एकदम वीर गति को प्राप्त हो गए, दोनों शहीद हो गए। और उसके आगे दिगंबर अखाड़ा में भी पुलिस वालों ने दरवाज़ा जबरदस्ती तोड़ा। आचार्य मंदिर का दरवाज़ा जबरदस्ती तोड़ के मारा है प्रकाश सिंह को। और छत के ऊपर से भी गोली चल रही थी। बहुत विकट रूप था उसमें। लाश के अंबार रहा इस गली में। कितनी, फिर भी कितनी लाश? अंदाज नहीं लगा सकते। कम से कम 20,000 कार सेवक सड़क पे बैठे थे। कितना अंदाज लगाया जाए उसमें, कितने लोग मरे होंगे। भगदड़ मची, सब इधर उधर जहाँ पाए तहाँ हल गए। सरकारी आंकड़ों में तो संख्या बहुत कम बताई जाती है। अब उसमें क्या करेंगे, सरकारी आंकड़ों बताएंगे कम बताए हुए करेंगे, लेकिन जो आंखों देखा बताते आते कि कितना लोग मरे कुछ अंदाज नहीं है। कहते हैं सरयू जी से भी बहुत दिनों हाँ, उस पुलिस पास भी गोली चली, लेकिन यहाँ जो मौजूद है
उस पर हम छत पे थे। किस छत पे थे आप? वो सामने एक कमल कुमार चौरसिया लिखा हुआ है, हाँ उसके पहले छत बना था ढाल टाइप का, हाँ, वहाँ हम लोग खड़े थे। वहाँ आप लोग खड़े थे। आप लोकल हैं यहाँ के? हम लोकल हैं। अच्छा, अशोक सिंघल जी भी शायद इस गली में आए थे कुछ ऐसे? सिंगल जी को इसी चौराहे पर ईटा मारा गया कस के, पुलिस वाले ने लाठी मारा, उनका सर भी फूट गया था। अच्छा हाँ, वो अपना सर ऐसे लेकर के दौड़ गया, देखिए आपने दिखाया होगा, दौड़ रहे थे। उनको एक सीआरपी वाले ने बहुत धिक्का डंडा मारा था। अच्छा हाँ, उनका सर फूट गया था और कार सेवकों को शांत करा रहे थे। अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं कि कोई उग्र हो रहे थे। बाद में जब गोली चलने गाड़ी से आए तो कार सेवक भगदड़ मची, इस गली में आए, कहीं मकानों में तोड़ के हले, फिर मकान का दरवाजा पुलिस वाले जबरदस्ती तोड़ के मारे। अच्छा, हाँ, दरवाजा मारने के इरादे से आए थे वो लोग कि जो हाँ, जो भी हलेगा तोड़ के मारेंगे। अच्छा, हमारे तोड़ के दरवाजा तोड़ मारे। जान से मारने के इरादे से गोली मारने? हाँ, गोली जिसको जो पाए जो मारे। हाँ? गोली सर में मारे अच्छा लोगों के। हाँ जैसे गोली जो नियम है, नियम आपका कमर तक है, लेकिन आप गोली सर में मार रहे हैं, हाँ, तो सर में मारने का मतलब क्या हुआ? लोगों को पकड़ पकड़ के सर में गोली मारा गया है। और हम लोग चश्मदीद थे कि दोनों छतों पर, इस सब पहले प्राचीन छत थे, उस पर सीआरपीएफ के जवान लोग थे। तो हम लोगों ने सुना कि आज गोली चलेगी, तो हम लोग यहाँ से गए, कथा मंडप है छोटी छावनी में, हम थे और राजेंद्र नाथ पांडे थे, 2-3 लोग हम लोग गए वहाँ पर समझाने के लिए कि आज कार सेवक का आवागमन यहाँ पर ना हो सकता हल्ला है कि गोली चल जाएगी। अच्छा वहाँ हम लोग बताए, लेकिन कार सेवक जो थे वहाँ एक सभा चल रही थी, धर्म सभा, उसमें लोग वार्ता कर रहे थे और वो लोग अपना बैठे थे रेड कि हमको जाना कूच करना है। तो उनको बताया गया, तो सीताराम सीताराम करते हुए वो लोग जत्थे के साथ, जत्थे के स्वरूप में लोग धीरे 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 क्रम बाई क्रम चलते चलते इस चौराहे पे आके अड़ गए। सब अड़ गए, तो जत्थे पे जो अड़े तो यहाँ पर जो बैरियर था यहाँ पर रोक लिया गया। तो लोग बैठ के सीताराम सीताराम कर रहे थे, तो वो लोग इस प्रकार बैठ गए। तो इस प्रकार जब बैठ गए तो वो लोग सीताराम 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 इस प्रकार आगे हल्का हल्का 6 इंच बढ़ रहे थे। तो जब इस रोड के सीधा यहाँ पर आने के बाद सीधा हाँ। तो बढ़ रहे थे। इसके बाद जब वो बढ़ रहे थे तो उसी में घोड़े पीछे जो थे इस तरफ, प्रशासनिक व्यवस्था सारा अमला इस तरफ था और बाकी छतों पर ड्यूटियाँ लगाई गई थी सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सब लगे थे। तो जब वो आगे बढ़े तो घोड़े और खच्चर से उनको जो थे उनको दौड़ा करके रौंदा गया और लाठी चार्ज हुआ। इसके बाद भगदड़ मच गई। अच्छा, जब भगदड़ मच गई तो लोग जो जिधर पाए, जैसे हमारा घर है, आपका घर है, जो जहाँ पाए वो हल गए। आपका घर किधर है? हम लोग तो सड़क उस पार थे, तो हल गए। तो खींच करके निकाल करके लोगों को बाहर करके और मारे। तो जब 10-20 लोगों को गोली लग गई, इस गली में ज़्यादा मारे, शहीद गली में। इधर कम से कम समझिए कोठारी बंधु और सब कम से कम 10 लोग मारे इधर इस गली में। कौन सा नाम बताया एक और आपने? रमेश पाड़े। रमेश पांडे। हाँ। तो ये लोग मार दिए बिल्कुल। समझिए आप, गोली चल गई तो भाई गोली चलेगी, स्वाभाविक हमारे हाथ में कुछ नहीं, निहत्ते हम हैं। अब निहत्ते राम सेवक कुछ आए, कुछ ना हाथ में डंडा है। यहाँ तक उनको कहा गया था कि डंडा लेके मत चलिएगा, झंडे में डंडा, झंडा लेके कोई नहीं आया था। आप उसका क्लिप देखिएगा उस जमाने का। सरकार के आदेश पे हुआ है? हाँ, ये सरकार के आदेश पे हुआ। हाँ, सरकार के आदेश पे हुआ। हम लोग जैसे देखिए ऐसा है, जब मुलायम सिंह के ज़माने की घटना घटी तो हम भी जो है उस ज़माने में कार सेवा के लिए तत्पर थे और गए वहाँ पर। तो हम लोग मानस भवन के पास जब पहुँचे तो मानस भवन के पास एक बहुत बड़ा जत्था, लगभग समझिए कि आप 2 से 2.5 हज़ार का जत्था वहाँ पर मौजूद था। तो जत्था जब मौजूद था तो लोग वहाँ पर बैठा दिए गए थे और प्रशासनिक अमला ये कह रहा था कि टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। तो उस समय हम इनसे भी कम उम्र के थे, तो युवा थे थोड़ा। हमारी उम्र रही हुई 18 साल। इस समय हमारी उम्र 58 साल है। अच्छा, 58 साल है? हाँ। अरे वाह। तो ईंटे का जो दराज आप देखते हैं, जो ईंटे का दराज लगा होता है, देख रहे हैं बिल्डिंग। हाँ हाँ। तो उस दराज को पकड़ करके हम बहुत ऊंचे चढ़ गए 3रे माले पर। हाँ। तो नीचे से प्रशासन वाला कह रहा कि अभी मारेंगे, तो हम कहा मारोगे तो उधर से गिरेंगे, मर जाएंगे। तो या तो चढ़ रहे हैं तो हमको चढ़ने दो और या तो हमको उतरने दो। तो उतरने दिया। तो हमने देखा वहाँ ईंट से पत्तल जो थे, जो कमल के पंखुड़िया थे, उसको लोग तोड़ रहे थे। तो हम नीचे आए, हमने कहा कि यार टूट तो रहा नहीं है, और यहाँ आप लोगों को बैठा दिया गया है और लोग केवल कह रहे हैं टूट रहा है, टूट रहा है। बाबरी टूटने? हाँ, बाबरी की बात है ना, टूट रहा है। अब हाँ, झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ टूट नहीं रहा यार। आओ हम बताते हैं,
टूट नहीं रहा है, आओ। तो बगल से एक वेद मंदिर के बगल से रास्ता लगा हुआ है, पतली सी गली, उसी गली से हम जो है प्रवेश करके लगभग हमारा अंदाज है कुछ नहीं तो एक 200-250 कार सेवक हम लोग क्रॉस किए, युवा थे। तो बैरिकेटिंग उसमें बैरियर लगा था, तार फैलाए हुए थे, हम लोग चढ़ करके उसको गए। इसके बाद तब हेलीकॉप्टर आया है और हेलीकॉप्टर 1 राउंड लिया, 2 राउंड लिया, उसमें कौन था कोई डिक्लेयर नहीं, बत्ती लाल जल रही थी, टेप 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 बिल्कुल। इसके बाद गोली चलना प्रारंभ हो गया, 2 लोगों को वहाँ मारा गया, 2 लोग 3 लोग नीचे पलट के गिरे। अब हम लोग क्योंकि यहाँ के निवासी थे, अच्छी तरीके जानते थे, हम लोग जन्म स्थान में तुरंत कूद गए। अब जन्म स्थान में इतनी झाली थी, हम लोग उसी झाली में लेट गए कि दिखाई ना पड़ा। इसके बाद कुछ देर हेलीकॉप्टर चला, गोली चला, लोगों को मारे, लाठी चार्ज हुआ, भगदड़ हुआ, लोग भागे। हम लोग किसी तरीके भागते 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 अपन इधर आए। फिर इसके बाद अपन लोगों के यहाँ प्रशासन सब टाइट था, मार करके बसें लगा करके, ट्रेन लगा करके लोगों को वापस 92 में तो कल्याण सिंह का आदेश था, उन्होंने दिया था कि भाई राम चौतरा है उसकी हम जो है धुलाई और सफाई करेंगे। लेकिन जनता तो जो कार सेवक थे वो आए, अपना वहाँ के लिपाई पुताई हो रही थी, फिर धीरे 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 उसके तरफ बढ़ने लगे। और उस समय वर्तमान समय में मंच पर साध्वी जी थी, माननीय आडवाणी थे, माननीय मुरली मनोहर जोशी थे, रिदम्बरा थी, जिनके नाम हम जानते हैं, और बाकी अन्य नेता प्रांत। आप हमें जरा लाल कोठी दिखाइएगा। हाँ, लाल कोठी दिखाते हैं, आइए। लाल कोठी दिखाइए, उस पे हाँ जिस जहाँ निशान है वो दिखाइए। तो हम लोग वो चीज़ देखते रहे मंच पर। अब जब गली है जिसमें लगातार गोलियां चल, हाँ गली है, इसके अंदर पूरे कार सेवक उस चौराहे से लेकर के जो आप देख रहे हैं, दिखाइए पहले ये जो चौराहा का बैरियर आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी वाला, हाँ ये वाला, ये मेन बैरियर, यहाँ से ले करके इसमें केवल राम भक्त ही भरे हुए थे। इसके बाद घोड़ा का राउंड करके चला करके मारना और लोगों को भागना, इस पे पुलिस थी, देखिए इस पे पुलिस थी, इस पे पुलिस थी, ये सब पे पुलिस सीआरपी के जवान तैनात थे। जब आदेश हुआ तो जब ऊपर से गोली चलने लगा तो नीचे वाले तो भाग रहे थे, ऊपर से ही गोली लोग चला रहे थे। तो वो दिया मुलायम सिंह जी ने आदेश, ये तो अब उनका अब सेकुलर का उनका सारा काम है, जो है सेकुलर पार्टी की, हम मुस्लिम को लेके भी चलेंगे, हिंदू को लेके भी चलेंगे, ये तो हिंदू में तो यही तो बातें हैं। कितनी मृत्यु हुई होगी लगभग? हम तो लगभग जानते हैं कि यहाँ कम से कम 20 लोग मारे गए होंगे, 25 लोग। और कोठारी बंधु जो हमारे मारे गए थे, कोठारी बंधु ये जो देख रहे हैं, ये भारती जी का घर है। ये उमा भारती जी जो है रामायणी हैं, और ये उस वक्त यहाँ गेट पर मौजूद थी, और इन्होंने बिल्कुल बलपूर्वक सीआरपी लोगों को और पीएससी के लोगों को, जो भी थे जवान पुलिस बल और सैनिक, इन्होंने दहाड़ा बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हुए। आज भी ये जीवित हैं, प्रधानाचार्य हैं भूतपूर्व, और ये रहती हैं जैन मंदिर पर, और ये पूरा हावी हुई। लेकिन इनका भी कहा लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो उग्र थे, उनको था मारना, मार के भगाना था उनको। अब ऊपर से आदेश कौन दिया था, ये भगवान जाने आदेश कौन दिया था, लेकिन जिसकी सरकार रहेगी आदेश तो उसी तो माना जाएगा। सरकार उनकी थी तो सारा ठीकरा उन पे जाएगा। इसके बाद कोठारी बंधु भाग करके इस गली में आए। किस गली? एक मिनट, आराम से माइक के पास रहिए। हाँ, कोठारी बंधु इस गली में आए। अच्छा। इस गली में आने के बाद जो एक खंभा देख रहे हैं, उसी खंभे के पास दोनों भाई को, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी को मारा गया, उनके सर में बिल्कुल सटा करके। आप वो क्लिप को देखिएगा, आप वो क्लिप सर पे सटा के गोली मारा गया। इसके बाद यहाँ से लोग भगे। एक मिनट यहाँ से लोग भगे। ये गली था, इस गली के अंदर यहाँ ऊपर थे रमेश पांडे जी। ऊपर दिखाइए, ऊपर रमेश पांडे। छत पे। हाँ, यहाँ पर ऊपर से गोली वहाँ से, एक मिनट विक्की, वहाँ से गोली चली, वहाँ से रमेश पांडे को मारा गया, और यहाँ पर रमेश पांडे को मारा। हाँ, यहाँ पर रमेश पांडे को मारा गया। अच्छा। जो यहाँ पर लोकल राम सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, अयोध्या के लोकल राम सेवक का वो नेतृत्व कर रहे थे, यहीं पे राम, उनको यहाँ मारा गया, उनको यहाँ पर गोली लगी। इसके बाद आप चले आइए। अब ये थोड़ा ये खुला पोर्श है, जो ये लाल कोठी आप देख रहे हैं, प्राचीन लाल कोठी यही है, जो आज वर्तमान समय में ये आप दुकानें देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें नहीं हुआ करती थी, कोई दुकान नहीं थी। तो यहाँ पर लोग आए, छिप गए, और इनके यहाँ लोग हल गए। लोग, दरवाजे बड़े थे, गेट है, मेन गेट इनका यही है, काफी बड़ा गेट है। तो ये गेट नहीं था, बड़े लकड़ी का गेट था। अच्छा। लोग हल गए।
और ऐसे इस तरह मेहराब टाइप का दीवार सारे यहाँ बने हुए थे। लोग उसी के पीछे सट गए। इसके बाद मारे लोगों को, पूरे दीवालों में गोली के निशान थे उस वक्त। है क्या? अब क्या, अब तो सब अंदर कोई नहीं, अंदर ने तो सब चेंज हो गया सब। अब तो सब व्यवसाय करने में चला गया। यहाँ तक मारे, यहाँ के मारने के बाद वो लोग कार सेवक अपने गंतव्य इधर चले गए। तो परमेश्वर दास जी का स्थान, वहीं से अपने वो लोग वापस चले गए और ये लोग अपना इधर चले गए। तो ये घटनाएं हुई। हमारे लाल कोठी के हमारे मेन जो है भैया जी मालिक हैं। तो ये जो पुराने सब थे स्टेशन पहले खुला हुआ करते थे, तो लोग छिपने के लिए जहाँ पाए तहाँ हले। उस समय लोगों को मारा, मार के ले गए, जिसको लात पाए लात कान के ले गए। सड़क की धुलाई सफाई हुई, सारे काम खत्म हो गए, सब ठंडे बस्ते में चला गया, कहीं कोई कुछ नहीं। 1 मिनट रुकिएगा भैया। कब तक वो गोलियों के निशान रहे आप ही ने, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन कराया होगा इसका? कम से कम 1 साल तक। 1 साल तक। उसके बाद यहाँ इतने भीड़ लगनी चालू हो गई तो हमने उसको बंद करवा दिया। क्या ज़रूरत है? नहीं, इसके बाद रोजगार तो भी चेंज हुआ। अच्छा, रोजगार चेंज हुए यहाँ के जैसे जो 1 पर्यटन साल मतलब राम मंदिर बनने के 1 साल बाद तक, या गोली चलने के 1 साल? गोली पर्यटन का थोड़ा क्षेत्र हुआ तो लोगों से विकास, अपना बिजनेस व्यवसाय लोगों के बढ़े, लोग अपना काम किए। लेकिन उस ज़माने में जो भी सरकार कृतज्ञ किया वो बहुत निंदनीय था। हमने उस समय के जिला अधिकारी रामशरण श्रीवास्तव जी से कहा, फट्ठे के अंदर मैं था, मेरी दुकान पे फट्ठे लगे थे। हमने कहा सर ये बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं है सर, गोली चलवा रहे हैं। तो रामशरण श्रीवास्तव का जवाब यही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर आप यहाँ के जिला अधिकारी हैं, आप जिला अधिकारी महोदय हैं सर, ऐसा काहे आप कह रहे हैं। इतने पे हम नहीं बोले। ऊपर एक महाराज जी थे, हरबंस दास जी थे। हरबंस दास जी ने कुछ उल्टा सीधा जो है गार्डों को कहना प्रारंभ कर दिया। साधु थे, साधु भाषा में लौंगे, उसमें तो बुरा लगा होगा। रबड़ की गोली उन्होंने यहाँ पर कमर में हरबंस दास जी के मारी और हरबंस दास जी वहीं गिर गए रबड़ की गोली लगने के बाद। इसके बाद उनको लोग खाट पे उठाए, कार से हॉस्पिटल ले गए। बाद में मुलायम सिंह का 1 लाख रुपए का चेक आया, महाराज जी ने वापस कर दिया, नहीं लिया। हरबंस दास जी आज भी जिंदे हैं, बहराइच में रहते हैं, आज भी जिंदे हैं, बहराइच में रह रहे हैं। तो ये सब घटनाएं उस समय की हुई। अब जब राम मंदिर बन चुका है, 2 साल हो गए हैं बने हुए, अब एक आम अयोध्यावासी, आपने वो मंजर भी देखा है, अब का मंजर भी देख रहे हैं, क्या महसूस होता है? अब तो राम राज है, आनंद आता है देखने में कि अपना एक मंदिर भी बन गया सौहार्दपूर्ण ढंग से। उनकी जो मांग थी उनको भी ना बुरा लगे, उनको भी ना कुछ तकलीफ हो, उनको मस्जिद की जगह भी दी गई। वो अपना निर्माण करें या ना करें ये उनकी निजी समस्याएं हैं। राम मंदिर अच्छी तरीके से बन गया, यहाँ का स्कोप बढ़ गया, लोग खा कमा रहे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं। राम राज है, ये पहले भी राम राज था, ये ना समझिए पहले नहीं था। ये सन 90 और 92 में भी राम राज था। लेकिन जब जहाँ का प्रमुख समीकरण बनाया गया कि इसी से लेके चलना है, तो आंदोलन जब यहीं से जागृत हुआ, आंदोलन तो भाई आंदोलन जागृत हुआ तो आंदोलन तो यहीं से शुरू होगा जहाँ का मामला है। तो थोड़ा उसी में वो घटनाएं घटी। अच्छा, ये बात हमको बताइए, मंदिर का निर्माण हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी भी कई लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बनवा दिया, इसकी जगह कोई मंदिर की जगह पे अस्पताल बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, रोजगार के साधन देते, मंदिर में क्यों उलझा के रखती है सरकार? प्राचीन तत्वों में लिखा हुआ है, आज भी रामचरित मानस में लिखा हुआ है, प्रमाण जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दुस्बह सरयू पावन। तो जो लेख तुलसीदास जी ने लिखा है वो प्रमाण, तुलसीदास जी आज के तो थे नहीं। मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं कि राम जी का वहाँ जन्म हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं राम जी का जन्म हुआ था, लेकिन वो लिखा हुआ है। प्रमाणिक चीज़ें जो हैं, प्रमाणिक को कोई मिटा नहीं सकता है। उस प्रमाण के आधार पर उसको किया गया। और वास्तविक रामचंद्र जी का मंदिर वह है, था भी पहले, आज भी है और हमेशा जीवंत रहेगा। वो हटा नहीं सकता है। रोजगार बढ़ा यहाँ पे मंदिर। हाँ, रोजगार तो स्वाभाविक बढ़ेगा, पब्लिक का आमद होगी, लोग आएंगे जाएंगे तो कुछ दे के जाएंगे ना, यहाँ से कुछ लेके थोड़े जाएंगे। यहाँ से तो पर प्रसाद लेंगे तो हमें कुछ देंगे, तो रोजगार तो बढ़ा ही है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं बढ़ा है। और एक हिंदू का सीना भी बढ़ा है। अच्छा, योगी और मोदी के राज्य में। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं मोदी योगी जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं,
शंकराचार्य जी का अपमान कर दे रहे हैं, कभी किसी चीज का अपमान कर दे रहे हैं, मंदिर तोड़ दे रहे हैं। नहीं, देखिए शंकराचार्य जी का इतिहास, अब हम लोग वो हमारे पूजनीय हैं, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनके इतिहास आप खंगालिए, माननीय शंकराचार्य जी के इतिहास को आप खंगालिए, सारी चीज़ आपको मालूम हो जाएंगे। वो बोल दीजिए। वो नहीं, वो हमारे पूजनीय हैं, उनके बाद ना 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 उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश ये है कि अभी वो उस पद पर विराजमान नहीं है, तो उस प्रकार वो जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा नोक झोंक प्रशासनिक। मंदिर तोड़ दिए, उस पे क्या कहिएगा? मंदिर तोड़ देते रहे मोदी जी। मंदिर मोदी जी नहीं तोड़ रहे हैं, मोदी जी उस विग्रह को उठा करके संरक्षित कर करके और ये जो पुराने ढांचे हैं उनको साफ करके और फिर उस विग्रह को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये उनका भ्रम है। ऐसे राम मंदिर में भी हुआ है, ऐसे राम मंदिर में भी हुआ है, विग्रह नहीं तोड़ा जा रहा है। हिंदू विग्रह नहीं तोड़ता है, हिंदू तोड़ने वाला नहीं है, उसके शब्द में जोड़ने वाला है। हिंदू तोड़ने वाला नहीं, अलगाववादी नहीं है हिंदू। हिंदू का तो देश है, इतने हमारे देश के अंदर मुस्लिम रह रहे हैं, वो सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, न्यायाधीश हुए, कितने कितने कौन कौन नहीं हो रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं हिजाब वाली बनेगी, जब वो भी समय आएगा देखा जाएगा हिजाब वाली का, तो हिजाब वाली भी बनेगी, उसका भी स्वागत किया जाएगा। लेकिन अभी जो बना है आप उसका तो स्वागत करिए। होता क्या है कि जब भी जैसे राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है सभी लोगों से, लेकिन लोग क्या कहते रहते हैं कि आपने देखा होगा हर 6 दिसंबर को एक बयान आ जाता है कि मस्जिद तोड़ दी गई थी, ढांचा तोड़ दिया गया था, इस देश में मुसलमानों पर जुल्म की शुरुआत हुई थी, और जब से मोदी आए हैं वो जुल्म और बढ़ता चला गया है। आप बताइए कहाँ जुल्म बढ़ रहा है? आप अगर तो बाबरी का ही उदाहरण दे देते हैं। हम बाबरी का उदाहरण ही दे रहा हूँ। क्या बाबर हमारे हिंदुस्तान का था? आप केवल इतना बताइए। नहीं था। तो अगर बाबर हिंदुस्तान का नहीं था तो वो तोड़ करके यहाँ मंदिर कोई भी कुछ रहा होगा, मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, वो तोड़ करके मस्जिद बनाया, तोड़ करके बनाया बाबर यहाँ का नहीं, बाबर भारत का भी नहीं है, आज उसकी पूजा हो रही। जब हुमायूं कबीर बंगाल में कहते हैं कि मस्जिद बनेगी और आप लाखों लाख की संख्या में लोगों को वहाँ देखते हैं, ये प्रेम जब तक लोगों का नहीं खत्म होगा हिंदुस्तान से, राम से, रहीम से, रसखान से, ये नहीं बंद होगा। जब हम विदेशी, अब हम रह रहे हैं यहाँ, हमारे लड़के का नाम बाबर है, हमारे लड़के का नाम हुमायूं है, हमारे लड़के का नाम वीर माकी है, ये क्या है भाई? ये क्या है? आप क्या दर्शाते हैं? दर्शाते तो यही है कि वो लोग पुराने थे और वो चले गए आताताई, अभी आप आताताई पैदा हो रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू में कोई राम शंकर है, कोई शिव शंकर है, कोई गणेश शंकर है, कोई मूल शंकर है, कोई रवि शंकर है। परिवर्तन लाना पड़ेगा तभी तो चलेगा। अगर गांधी जी थे, लोगों को भगा रहे थे और गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो हमारे यहाँ रह रहे हैं इनको रहने दो, इनको मत भगाओ, हमारी इनसे आस्था है, ये हमारे में मिलकर रहेंगे, हमारे धर्म को मानेंगे, ठीक है। कोई उनको तकलीफ हुई, कोई उनको परेशान किया गया, कोई नहीं तकलीफ हुई, तभी तो वो हिंदुस्तान में रहे। ठीक है। अच्छा, कितना बदला अयोध्या मंदिर बनने के बाद? बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। अगर मुलायम सिंह गोली नहीं चलवाए होते, हाँ, शायद आज हिंदू एकत्रित न होता। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई और आज हिंदू एकत्रित हो गया। अच्छा, क्या बात। आपकी तो ये दुकान ही है, पिताजी रहे होंगे शायद चलाने वाले। सामने ही गोलियां चली, मेरा 64 साल का उम्र है। अच्छा, हाँ। क्या संस्मरण है आपके पास दिमाग में भी? जिस समय गोलियां चली हैं, हाँ। यहाँ पर खून की नदियां बह रही थी, मैं अपने आंखों से देखा। ये छतों पर गोलियां मार दी गई, सब बीएसएफ के जवान थे, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के जवान थे जो मारे हैं। सीआरपीएफ नहीं मारी, बीएसएफ के जवान। मेरे आंखों के सामने सब गोलियां लगी, सब आदमी गिर गए। हमारे घर के दरवाजे को तोड़ तोड़ करके सब आदमी घुस गए। बताइए, जहाँ इस रोड पर कम से कम 10 लाख की जनता है, तो जो कोई आदमी दरवाज़ा बंद कर लिया घुस, तो भगदड़ हुई तो दरवाज़ा तोड़ के घुसेगा ही सबके अंदर। सही बात है। अरे उस समय का सीन तो मेरे नज़रों के सामने है ना। याद आता है अभी कभी कभी अचानक से? हर क्यों नहीं याद आएगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक याद आएगा।
अच्छा, कुठारी बंदूक का तो उन्होंने बताया इसी गली में। हाँ, इसी गली में खंबे के पास मार दिए गए थे। अब क्यों, क्या लगता है क्यों आदेश दिए होंगे मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाने के? हिंदू एकत्रित हो जाए। हिंदू एकत्रित हो जाए, उनका आपने उनके भीतर भी एक भाव अच्छा ढूंढा। बिल्कुल, अगर ये वो न गोली न चलवाए होते शायद आज हिंदू एकत्रित ना होता। अयोध्या ऐसी जगह पर है कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई आपसी मतभेद नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो मेरे घर में आकर के मेरा काम कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम भाई है, मेरा काम कर रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई परेशानी नहीं। मोदी जी जब से आए हैं तब से बढ़ गया है ये सब, हिंदू आगे बढ़ गया नहीं, हिंदू मुसलमान बढ़ गया है। नहीं, हिंदू मुसलमान तो जो था वो है ही है, उसकी जनसंख्या चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान। नफरत बढ़ गई है बोलते हैं लोग। नफरत नहीं, अयोध्या में तो हमारे कहीं नफरत नहीं है। कहीं अयोध्या में है ही नहीं हिंदू मुसलमान में। एक दूसरे के सब में शादी विवाह में आना जाना खाना पीना सब है, कोई परेशानी नहीं। क्या बदला प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ? बिजनेस सबसे आगे हो गया, बिजनेस सबसे आगे हो गया। हाँ, जो पहले यहाँ पर 10 रुपये की इनकम थी, आज यहाँ 10 लाख की इनकम हो गई है। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं मंदिर बनाने से ना रोजगार मिलता है ना पैसा बनता है। तो वो मूर्ख हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो जानवर के हैं, समझ लीजिए उनको। चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, सब तो अपना गेस्ट हाउस यहाँ बनवा लिए हैं, उसमें भी यात्री ठहर रहे हैं। देखिए जाकर के राम जन्मभूमि के मंदिर के बगल में सब मुसलमान भाइयों का गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसमें भी यात्री ठहर रहे। क्या उनको इनकम नहीं हो रही है? यहाँ अयोध्या में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो आजकल मोदी योगी पर हिंदू विरोधी होने का तमगा लगा रहे हैं अखिलेश जी, राहुल जी, इस पर क्या कहिएगा? देखिए अपना अपना वो सोच रहे हैं कि अपना हमारा शासन आ जाए। और हम भी जब शासन आ जाएगा तो जब उनका शासन था भगवान के राम के लिए उन्होंने क्या कार्य किया? कोई कार्य किया? आप बताइए। कोई कार्य नहीं किया, आज तक नहीं किया। अयोध्या कैसी थी, योगी जी के आने के बाद देखिए अयोध्या कैसी हो गई। रामपड़ी कैसी थी, रामपड़ी आज देखिए रामपड़ी हो गई। कैसी थी रामपड़ी? अरे बेकार थी, वहाँ पर इतनी गंदगी थी, ना वहाँ कोई व्यवस्था थी। आज देखिए रामपड़ी में कितना बढ़िया स्नान कर रहे हैं सब लोग। हनुमान घड़ी बजा के देखिए, उस जमाने में सन 94-95 वहाँ बिक्री नहीं थी। आज देखिए एक एक दुकान पर एक एक दुकानदार 50 हज़ार रुपये डेली लड्डू बेच रहे हैं। ये मंदिर बनने और क्या? मंदिर बनने से, मंदिर बनने से कोई परेशानी, मंदिर बनने से सबको रोजगार मिल गया। भाई यहाँ जरा थोड़ा जनता के दबाव ज़्यादा है, आने जाने में थोड़ा परेशानी है। अब योगी जी ने जो कार्य कर दिया कोई सरकार कर नहीं सकता है किसी। आज अयोध्या जो अयोध्या है, अगर आपको इसका क्रेडिट देना होगा तो किसे देंगे? भैया हम सबसे पहले योगी और मोदी को देंगे। योगी और मोदी। हाँ, अगर योगी मोदी इस भारतवर्ष के अंदर नहीं रहेगा तो फिर से हमारा भारत देश गुलाम हो जाएगा। अच्छा, आप नोट कर लीजिए, हमारी बातों को बहुत दूर तक पहुंचाइए आप। अगर योगी और मोदी भारत में नहीं रहेगा तो फिर भारत मेरा देश गुलाम हो जाएगा। किसी में दम नहीं है, किसी सरकार में कोई दम नहीं है भारत की रक्षा करे। केवल योगी और मोदी ऐसा है। हम तो यही कहते हैं कि ऐसा कुछ कानून बन जाए कि जन्म जन्मांतर तक जब तक जिंदा रहे योगी और जब तक जिंदा रहे मोदी, यही भारतवर्ष पर देश पर राज ही करता रहे। अरे बाप रे, आप तो लोकतंत्र ही करना। हाँ ठीक है चाचा, धन्यवाद। ये एक रामलला गेस्ट हाउस है, उन्हीं का गेस्ट हाउस है। मनोज गुप्ता जी हैं रामलला गेस्ट हाउस में। आप देखिएगा, वो जा करके उनसे पूछिएगा। उस जमाने को बस चला करके सब बैठ तोड़ते हुए सब कारसों को पहुंचा दिया। अच्छा, हाँ जाइए उनसे आप स्टेटमेंट कितनी लीजिए। दूर है यहाँ से? दंत धावन कुंड पर जाइए, रामलला गेस्ट हाउस, मनोज गुप्ता नाम लिख लीजिए। ठीक, उनसे आप लीजिए, पूछिए, सब बताएंगे आप। जी भैया, आपका नाम? मनोज गुप्ता। क्या हुआ था वो 90 में? 90 में एक सैलाब, जन सैलाब था। कार सेवा करने का लोगों का था। सब निहत्थे लोग आए थे कार सेवा करने के लिए। तो कार सेवा के लिए पहले माहौल बना हुआ था कि अडवाणी जी का और मोदी जी का और वो क्या नाम है वो क्या नाम, अशोक सिंघल जी थे। ये लोग पहले आए थे वो लोग। फिर उसके बाद हम लोग उसी में थे और हमारा काम था केवल लोगों को भोजन देना। अच्छा,
तो जितने लोग थे यहाँ पर, जबकि कारसेवकपुरम से गिराया गया था, अनाज गिराया हर मोहल्ले में, जो लोग मतलब थे इस तरह के लोग, उन लोगों के लिए अनाज उन लोगों ने गिराया था। बहुत से लोग अपने घर से अनाज ला करके हम लोगों को दे रहे थे और हम लोग खाना का वो चला रहे थे। जितने लोग भूखे प्यासे, जो पुलिस के मतलब जैसे चारों तरफ से तो बैरिकेडिंग था, आने नहीं दे रहे थे, तो वो लोग खेतों माझा हो करके अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे थे। भूखे प्यासे उन लोगों को भोजन देने का काम हम लोगों ने किया, मोहल्ले वालों का साथ मिला। और फिर क्या हुआ? अचानक की गोलियां चली, क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि वो ये जो है सब सारे लोग निहत्थे हो करके राम राम कर रहे थे। इन लोगों ने रोका उन लोगों को जाने के लिए। किन लोगों ने? पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ। एक था भुल्लर, सीआरपीएफ का कमांडर था भुल्लर, उसी ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। और निहत्थे लोग बैठे हुए थे, राम राम कर रहे थे, उन लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है गोली चलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसमें जो है अब हम भी थे उस समय मौके पर। और जो लाल कोठी का छत है सामने, लाल कोठी के छत के सामने उस पटरी पर जो लंबी सी हाँ छत था, उसी छत पर हम लोग थे। तो ये लोग गोली चलाने लगे। तो एक भाई को गोली, यहीं पांडे जी हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है, क्या नाम है उनका, तो उनको गोली लगी। गोली हमको भी लगती, लेकिन हम क्या किए कि जब उनको गोली लगी तो उनको लेकर के हम लोग भागे। तो इसलिए हमको गोली से मतलब वो जो है सिपाही जो है हमारे ऊपर निशाना ले रहा था। हमने देखा कि वो हमारे ऊपर निशाना ले रहा है और गोली मारी उसने, तो हमारे साथ वाले को गोली लगी, तो हम उसको लेकर के भागे, हम बच गए। किसके आदेश पे हुआ ये? मुलायम सिंह जी के आदेश? ये मुलायम सिंह के आदेश पर हुआ था। अच्छा। हाँ, मुलायम सिंह के आदेश पर हुआ था। और यहाँ रक्तपात बहुत भयंकर हुआ और एक ही जगह गोली नहीं चली, सरजू जी पर भी गोली चली। वहाँ पुल पर लोग जो है गोली चली, तो वहाँ पर लोग नदी में सब लोग कूद गए और बहुत से लोग मारे गए। और ये लाशें उठा करके भर के कहाँ ले गए कुछ पता नहीं। बड़ी बलिदानों के बाद ये राम मंदिर बना। राम मंदिर बना, बहुत बलिदानों के बाद। और उसके बाद जब जिस दिन मतलब कार सेवा हुआ है, तो उस दिन हम मेन चीज़ है कि हमारा घर यहीं पर है और हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ड्राइवर थे। अच्छा। बस चलाते थे। तो हमारी ड्यूटी जो है सीआरपीएफ के साथ लगी थी, तो हमारी बस यहीं खड़ी थी, लेकिन हम कार सेवा में सम्मिलित थे। मतलब आप डबल एजेंट का काम कर रहे हैं? डबल एजेंट का नहीं भाई, अब हम ड्यूटी पर थे तो गाड़ी उधर खड़ी थी, तो जो हम आंखों देखी बताए, तो हम उस समय हमारी ड्यूटी लगी हुई थी सीआरपीएफ में। तो हम लेडीज़ सीआरपीएफ में ड्यूटी करते थे 88 में। तो लेडीज़ महिला बटालियन थी। तो यहाँ कटरा जैन मंदिर धर्मशाला में वो लोग मतलब पूरी कंपनी 88 बटालियन की रुकी हुई थी। तब वो आरएएफ नहीं बना हुआ था, जो इसका था सीआरपीएफ का। तो हम उसी में ड्यूटी करते थे, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी थी और हम ज़्यादातर राम जन्मभूमि पर ही रहते थे। क्यों, हमारी फोर्स वहीं पर रहती थी। तो हमने ये देखा कि उसमें हम भी चोट खाए, हमारा हाथ टूट गया था, हम अस्पताल में भर्ती भी हुए। तो अब अस्पताल में भर्ती हुए तो हमने देखा कि शिव सैनिक जो रुके हुए थे, वो शिवसेना का मेन लक्ष्य था वो पत्थर जिस पर लिखा हुआ था सीता पाक स्थान। तो सीता पाक स्थान वो मतलब 2-2, 3-3 मीटर की चौड़ाई थी, 2-2 मीटर की दीवाल की चौड़ाई थी मस्जिद की जो बनाया हुआ था। तो वो मंदिर गिरा करके जो है स्ट्रेचर उसी पर खड़ा कर दिया था उन्होंने मस्जिद। तो मस्जिद में वो मस्जिद अब बनाते थे तो बना के जाते और रात में गिर जाता। तो सब लोगों ने पूछा भाई कि ये क्यों गिर जाता है। उनके जो मौलवी तो ले गए यहाँ के साधुओं को पकड़ के, पूछा कि ये मस्जिद बनाते हैं रात में कैसे गिर जाता है बताओ। तो उन्होंने कहा हनुमान जी आकर गिरा देते हैं। तो उन्होंने कहा हनुमान जी आके गिरा देते हैं, ये बनेगा कैसे। तो कहीं ना आप सीता पवित्र स्थान लिखाइए तो ये नहीं गिरेगा।
तो उन्होंने सीता पाक स्थान का पत्थर लगाया, तब मस्जिद गिरना बंद हो गया, तो ये लोग मस्जिद बना लिए। तो ये जब इन लोगों को पता चला कि अगर वो पत्थर निकाल दिया जाएगा तो मंदिर गिर जाएगा। अब आप बताइए कि 2-2, 3-3 मीटर की जो है दीवारें हैं, तो वो फड़ुआ से और गैंती से वो गिरेगा? बम विस्फोट तो हुआ नहीं, कोई खुरपी से तो गिरा नहीं पाएगा। तो वो जैसे वो पत्थर निकला, अपने आप वो गिर गया, बम अपने आप। उसमें बहुत से लोग चोट भी खा गए। जो लोग ऊपर चढ़े हुए थे मस्जिद गिराते समय, वो लोग भी सब नीचे आ गए, और जो उसका मलबा गिरा तो उसी में हम भी चोट खा गए। अच्छा, वो सारा चट्टान जो है बड़ा सा हमारे ऊपर से गुजरा, हमारा हाथ पड़ गया, उसी हाथ पर चट्टान गिरा, हमारा हाथ टूट गया। तो हमको सब ले गए अस्पताल में भर्ती कराए। तो अस्पताल के लिस्ट में हमारा नाम है, लेकिन अब हम लोगों को अब इसमें बाहरी लोग आकर के मतलब मंदिर में वो कैप्चर कर लिए। अब जो लोग लगे हुए थे उसको ये जान भी नहीं पाए, ना अस्पताल से लिस्ट लिए कि हाँ कितने लोग घायल हुए, तो लाओ अस्पताल का लिस्ट ले ले, उसी के आधार पर हम उन लोगों को भी जो है सम्मानित करें, बुलावें, या उनके लिए भी कुछ सोचें। कुछ नहीं, उन्होंने कई हमारे अयोध्या के कई लोग मरे हैं उसमें। हाँ, ये बताइए चचा कि आपने तो सब कुछ आंखों देखा सारी की सारी, देखा। ठीक है। अब मंदिर बन गया है, विवादित ढांचा तो उसी दिन टूट गया। हाँ, मंदिर बनने के बाद अयोध्या में क्या बदला है? अरे बहुत बदलाव हुआ, ऐसी अयोध्या नहीं थी। अयोध्या तो जैसे मतलब अयोध्या की स्थिति बड़ी खराब थी भैया, अब अयोध्या है। हाँ, हमको दुख नहीं है चौड़ीकरण का। चौड़ीकरण का उनको दुख है जो ज़बरदस्ती किराए पर रहते थे और किराया भी नहीं देते थे, और मकान मालिक से मारपीट करते थे और ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए थे, और वो लोग वहाँ पर जमा करते थे, अदालत में पैसा जमा करते थे किराया। उनको ज़्यादा कष्ट हुआ, मालिक वो ही ज़्यादा हल्ला मचाए कि हमारा ये तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी निजी संपत्ति तो थी नहीं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब मंदिरों की संपत्ति है। 27 बैनामेदार नए घाट से टेढ़ी बाजार तक हैं केवल, बस बाकी सब मंदिरों की संपत्ति है। जब भी ऐसा कॉरिडोर बनता है, चाहे राम मंदिर कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, कहीं मणिकर्णिका कॉरिडोर हो, आरोप लगने लग जाते हैं कि मोदी योगी मंदिर तोड़ रहे हैं, नहीं। हिंदू धर्म के खिलाफ चले जाते हैं। गलत है, ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये योगी जी और मोदी जी हमारे जो है, हम लोग तो, हमको कोई कष्ट नहीं भाई, अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ी तो कम से कम वो तो कहेगी कि हाँ हम अयोध्या के वासी हैं, हमको गर्व है, हमको अच्छा लगता है कि हम पता नहीं कितने जन्मों का हमारा पुण्य था जो हम इस धरती पर हम लोग पैदा हुए। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मूल निवासी आपको 1% 2% मिलेंगे, बाकी सब बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मूल निवासी को आप खोजिएगा नहीं मिलेंगे। हमको ये बताइए चाचा, जो लोग कहते हैं कि मोदी योगी हिंदू विरोधी हैं, नहीं, ना वो किसी के विरोधी नहीं है, वो गंदे कर्म करने वालों के विरोधी हैं। वो मोदी योगी ना हिंदू के विरोधी हैं, ना मुसलमान के विरोधी हैं, किसी को विरोधी नहीं। आजकल अखिलेश जी बहुत मोर्चा खोले हुए अरे हैं, वो सब गंदी हिंदू विरोधी मोदी। नहीं, गंदी राजनीति है अखिलेश का या मायावती का, इन लोगों का जातिवाद चलता है। और उनका जो है बिहार के तो वो जो है क्या नाम है लालू का, ये सब परिवारवाद, कांग्रेस सब परिवारवाद में सब लिप्त हैं। सब अपने बच्चों को बना रहे हैं, अपना गद्दी उनको दे रहे हैं, क्या समझे। और मोदी जी ऐसे हैं, देखिए अभी पता ही नहीं चलेगा आपको किसको क्या बना देंगे, वो कहाँ से उठा लाएं और कहाँ बना दिए किसी को पता ही नहीं हो, कोई पता नहीं है। अभी देखिए नवीन जी को बना दिए उन्होंने। शंकराचार्य वाला मुद्दा नहीं सुने? शंकराचार्य वाला सुने, वो गंदी राजनीति है। किसकी, मोदी जी की या किसकी? नहीं, शंकराचार्य जी की। अच्छा, हाँ, गंदी राजनीति है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस है, वो अपना उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी है, क्या समझे। अगर कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उन्हीं को तो माना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय भी उन्होंने कहा था कि मंदिर अधूरा है और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नहीं, वो सब अंड बंड बोलते हैं। हम शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के हैं, सनातन के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब पूरा देश अब
आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उनको इस सब बीच में पता नहीं किसके कहने पर क्या कैसी राजनीति कैसा क्या करते हैं। उनको जिस गद्दी पर वो बैठे हैं उस गद्दी का उनको वो नहीं है कि हम किस गद्दी पर बैठे हैं। उनके इतने शिष्य हैं, कितना लोग मानते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। तो आप उन्हीं को जो है हिंदू धर्म सनातन का ही जड़ काटने में लगे हुए हैं। तो ये तो हमें समझ में नहीं आता है। एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जो है कांग्रेस की जो राजनीति है वो राजनीति से जो है तो उन्होंने इतना गंदा राजनीति किया है कि रोहिंग्याओं को उन्होंने जितने भी हमारे देश के जितने विरोधी देश हैं जो हमारे भारत को अस्थिर करना चाहते हैं उसके सदस्य हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जो गंदा काम किया है, जहाँ जहाँ वो हारे हैं वहाँ वहाँ जितने मुस्लिम और यादव प्रधान हैं सब लोग जो है अखिलेश यादव से मिल के इन्होंने सब जगह रोहिंग्या बसा करके और वहाँ वहाँ इन्होंने जीत हासिल किया। अब जब रोहिंग्या सब भगाए जा रहे हैं तो सब पगलाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, हमारे साथ डॉक्टर आनंद हैं। आनंद जी स्वयं बताएंगे कि उस दिन वो कहाँ थे और वो जो पूरा गोलीकांड हुआ था उसमें इनकी क्या भूमिका थी। सर, वो जो हनुमानगढ़ी के सामने वाली गली है, हमें ये सूचना मिली है कि आपकी दुकान वहीं हुआ, मतलब आपका जो क्लिनिक था वो वहीं हुआ करता था, सच्चाई है ये? जी सच्चाई है। दरअसल हनुमानगढ़ी चौराहे पर जो दिगंबर अखाड़ा मार्ग है वो अब इस समय शहीद मार्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं पर जो गोलीकांड हुआ था तो उसी गली में हुआ था। अच्छा। और वहाँ से एक 20-25 मीटर की दूरी पर लाल कोठी है। तो लाल कोठी के आसपास ही छतों पर लोग चढ़ गए थे और गोलियां बरसाने लगे थे। लोग मतलब फोर्स के रूप में थे। और वो बाहरी अराजक तत्व थे जो कि पुलिस की वर्दी में थे। अच्छा। और ऐसा हम लोगों ने जो देखा वो पुलिस की वर्दी में और वहाँ ऊपर छतों पर चढ़ करके दूसरे की छतों पर चढ़ करके और गोलियां बरसाना शुरू किए। उसके पहले आंसू गैस छोड़ी गई थी। तो आंसू गैस छोड़ी गई थी, उसी का ये लाभ उठा करके और उसी बीच में आकर के घुस करके और जो निहत्थे राम भक्त थे कार सेवक वो सब सड़कों पर बैठे हुए थे। जब वो आंसू गैस छोड़ी जा रही थी तो उस समय वो लोग बैठे हुए थे और बैठ करके वो लोग कीर्तन कर रहे थे। और हमारी क्लिनिक भी वहीं सामने है। तो जब आंसू गैस छोड़ी जाने लगी तो पुलिसकर्मी जितने भी थे जो सुरक्षा में लगे थे उन लोगों ने कहा सर आप इसको बंद कर दीजिए क्लिनिक को और कहीं आपको सुरक्षित स्थान पर हम ले चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बगल में गली है, एक पुजारी जी का कनक भवन के पुजारी जी हैं, उनका मकान था। तो हमने कहा वहीं पर कर दो, सुरक्षित रहेंगे। और इधर उधर सड़क पर तो भाग दौड़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे 4-5 लोग सुरक्षा के घेरे में अपना बैकेट वगैरह लगा करके वो लोग लेके चले गए। उधर जो है ये लोग ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, जिसमें कुठारी बंदूक का उसी गली के मोड़ पर ही उनका निधन हुआ था, उनको गोली लगी थी। और लाल कोठी पर तो कम से कम हमारे ख्याल सैकड़ों निशान थे गोलियों के। ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां इन लोगों ने चलाई हैं, जिसमें एक रमेश पांडे हैं जो रानी बाजार में थे, ईंटे भट्टे पर मुनीम थे, और उनकी भी डेथ हुई है उस गोली लगने से। और आज भी उनका परिवार वहीं रहता है। ये रानी बाजार मोहल्ला पड़ता है तुलसी स्मारक भवन के सामने। और एक वासुदेव यादव थे, वासुदेव गुप्ता, और एक धरकार था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये इधर धर्मकांटा के आसपास था। तो इन लोगों को तो वहीं उसी गली में ही गोली लगी थी और ये लोग भागते हुए इनके प्राण निकले थे। और फिर इसी भी दौरान जो है रेलवे या सरजू पुल पर, अयोध्या नया घाट सरजू पुल पर भी जो है भगदड़ मची। लोग जब सुने कि गोली कांड हो रहा है तो जो पब्लिक इधर उधर से आ रही थी, बाहर से कार सेवक जितने भी थे राम भक्त, वो सब भगदड़ मच गई। उसमें तमाम जूता चप्पल लोगों का छूट गया, तमाम चुटहिल हो गए कितने लोग।
और जो यहाँ पर गोली कांड हुआ उसमें कितने लोग मरे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लाल कोठी के पास तो हमारे ख्याल से खून से काफ़ी सड़कें पूरी लाल हो गई थी। तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड वाले बुला करके पानी डलवा करके पूरा धुलाई करा दिया, और जो सांसें भी चल रही थी उनको एक DCM में भर करके और लेके गए, कहाँ फेंके ये नहीं किसी को पता चला। तो इतना विभत्स था, ये तो बर्बर था बिल्कुल। हाँ, बर्बरता थी उस समय की। सरकार तो मुलायम सिंह जी की थी तब। हाँ, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। तो बिना सरकार के आदेश के तो ये संभव नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना मुलायम सिंह के आदेश के ऐसा कुछ किया गया हो। और कहीं न कहीं से ये लोग जो थे वो आतंकवादी के रूप में कहाँ से आए थे, कैसे संपर्क इन लोगों का था, ये हम लोग नहीं जान पाए और मार करके ये लोग चले गए। मैंने शुरुआत में एक बात 10-12 लोगों की लिस्ट में नाम था जो मरे थे, बाकी तो जो गायब हो गए उनका तो पता ही नहीं लगा कि कहाँ ले जा करके बॉडी फेंकी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय अब सरकार चूँकि उनकी थी इसलिए कोई जान नहीं पाया। DCM में भरे लाश ले जाकर DCM माने? अरे एक छोटा ट्रक होता है, छोटा ट्रैक्टर जी, ट्रक, उसी में भर करके सबको ऐसे उठा के फेंक रहे थे। और वहाँ के अगल बगल वाले भी कितने लोग देखे हैं, सब अपने अपने घर में भागने लगे, सबके दरवाजे बंद हो गए, कोई देखा नहीं। अब चूँकि हम लोग उसी रास्ते से निकले, वहीं तड़ गोली लग रही थी, लोगों को गिर रहे थे, तो वो दृश्य सामने ही एकदम दिखाई पड़ा था। ये राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये 500 वर्ष के संघर्ष की कहानी है जो आज एक विशाल मंदिर के रूप में हमें नजर आती है, जिसके ऊपर आज भी तमाम तरीके के प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, मंदिर से विकास होगा। एक बार अयोध्या आइए, यहाँ के रेलवे स्टेशन पे जाइए, यहाँ के एयरपोर्ट पे जाइए, यहाँ की सड़कें देखिए, तो आपको उत्तर मिलेगा कि क्या विकास मिलेगा। एक बार रामपथ पूरा घूम लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जितने लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है, तो आप जो रोजगार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता, उसका लिटमस टेस्ट आपको मिलेगा। एक और बड़ी चीज़ है, शिक्षा मिलेगी। शिक्षण संस्थान की जब भी बात आती है कई लोग भावुक हो जाते हैं। भारत की जो पुरानी पद्धतियाँ रही हैं उसमें मंदिर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहे हैं। हमने समय के साथ उस पद्धति को बदला है, तो इसमें सरकार की नहीं, एक समाज के रूप में हमारी भी गलती है। ये मंदिर हमारे पुरखों के संघर्ष की कहानी है, वो संघर्ष जिसमें कई लोग बलिदानी हो गए, कई सड़कें खून से लाल हो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कई सरकारों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, तब जाके हमारा वो संघर्ष पूर्ण हुआ है। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को बने हुए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये मंदिर जब तक रहेगा, लाखों वर्षों तक रहेगा, ये मंदिर हजारों लाखों वर्षों तक वहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली वही है। और ये मंदिर जब तक रहेगा तब हम सबको ये एहसास दिलाएगा कि हमारे पुरखों ने इस मंदिर की स्थापना के लिए, भारत की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने बलिदान दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की शुक्ला के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, अयोध्या।